जय हिंद। मैं शिवजीत मिश्रा। आज हम बात करेंगे एनसीसी ड्रिल पर। एनसीसी ड्रिल हमारे पेपर में 10 नंबर की आती है। कितने नंबर की आती है? 10 नंबर की एनसीसी ड्रिल हमारे, चाहे या फिर ए का पेपर हो, या फिर बी का पेपर हो, या फिर सी का पेपर हो। आइए अब हम बात करते हैं एनसीसी ड्रिल पर। एनसीसी ड्रिल के पहले क्वेश्चन से हम चलते हैं। तो पहले क्वेश्चन में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। नंबर 1, वर्ड ऑफ कमांड के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं, चेतावनी और कार्यकारी। नंबर 2, एनसीसी कैडेट धीरे चल में 1 मिनट में कितने कदम चलते हैं? 70 कदम चलते हैं और इनके कदमों की लंबाई 30 इंच होती है। कदमों की लंबाई 30 इंच होती है। ड्रिल अनुशासन की बुनियाद है। ड्रिल अनुशासन की क्या है? बुनियाद है। खुली लाइन में अगली लाइन से पिछली लाइन का फासला 5 कदम होता है। कितना कदम होता है? 5 कदम होता है। निकट लाइन में अगली लाइन और पिछली लाइन के बीच का फासला 2 कदम होता है। कितने कदम होता है? 2 कदम होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्राम विश्राम में दोनों पैरों की एड़ी, विश्राम में दोनों पैरों की एड़ी का फासला 12 इंच होता है। कितने इंच होता है? 12 इंच होता है। जबकि सावधान में दोनों पैरों का फासला 30 डिग्री या फिर 6 इंच होता है। कितना होता है? 30 डिग्री या फिर 6 इंच होता है। राष्ट्रीय सैल्यूट के समय कैडेट 3 पंक्तियों में खड़े होते हैं। एनसीसी कैडेट कितने पंक्तियों में? 3 पंक्तियों में खड़े होते हैं। और कैडेटों की संख्या कितनी होती है? 150 होती है। 150। राष्ट्रीय सैल्यूट के समय कैडेट 3 पंक्तियों में खड़े होते हैं और तथा कैडेटों की संख्या कितनी होती है? 150 होती है। प्रधानमंत्री के लिए गार्ड ऑफ ऑनर में कैडेट 2 पंक्तियों में खड़े होते हैं। कितने? 2 पंक्तियों में खड़े होते हैं तथा कैडेटों की संख्या कितनी होती है? 100 होती है। कैडेटों की संख्या कितनी होती है? 100 होती है। जर्नल सैल्यूट विशिष्ट अधिकारियों, रक्षा मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सेनाध्यक्ष, रक्षा सचिव, कुलपति, महानिदेशक एनसीसी के गार्ड ऑफ ऑनर में कैडेट कितनी पंक्तियों में खड़े होते हैं? 2 पंक्तियों में खड़े होते हैं और तथा कैडेटों की संख्या कितनी होती है? 50 होती है। कितनी होती है? 50 होती है। आगे चलते हैं। गार्ड माउंटेरिन में जवानों की संख्या 6+2 होती है। कितनी होती है? 6+2 होती है। जांच शस्त्र के दौरान राइफल की पोजीशन 45 डिग्री होती है तथा बायां पैर 16 इंच आगे होता है। जांच शस्त्र के दौरान राइफल की पोजीशन 45 डिग्री होती है तथा बायां पैर 16 इंच आगे होता है। समीक्षा क्रम में 14 कदम चलते हैं तथा राइफल की पोजीशन बगल शस्त्र होती है। कौन सी होती है? बगल शस्त्र होती है। चलते चलते दाएं बाएं मुड़ में कितने? 12 इंच का बगल कदम लिया जाता है। चलते चलते दाएं बाएं मुड़ में 12 इंच का बगल कदम लिया जाता है। अब आते हैं खड़ा संतरी कैप्टन से ऊपर के अधिकारियों को सलामी शस्त्र करता है। किसने करता है? कैप्टन से ऊपर के अधिकारियों को खड़ा संतरी सलामी शस्त्र करता है। दौड़ के चल में राइफल की पोजीशन ऊंचा बाजू शस्त्र और कदम की लंबाई 40 इंच होती है। कितनी इंच होती है? 40 इंच होती है। राइफल सहित दाहिने सलूट पर आंख और सिर वीआईपी से 5 कदम पहले। राइफल सहित दाहिने सलूट पर आंख और सिर वीआईपी से 5 कदम पहले उसकी तरफ घूमते हैं और वीआईपी से गुजरने के 5 कदम बाद सामने घूमते हैं। किधर घूमते हैं? सामने घूमते हैं।
दाएं व बाएं मुड़ में 90 डिग्री घूमते हैं, जबकि पीछे मुड़ में 180 डिग्री घूमते हैं। जैसे कैडेट दाएं मुड़, तो दाएं मुड़ में क्या होता है, हम 90 डिग्री घूमते हैं और पीछे मुड़ में 180 डिग्री घूमते हैं। थंब की कार्रवाई बाएं पैर से शुरू होती है। कौन से पैर पे शुरू होती है, बाएं पैर से शुरू होती है और दाएं पैर पर समाप्त हो जाती है। खुली लाइन के आदेश पर पहले स्थान से 45 इंच आगे चलना होता है। खुली लाइन के आदेश पर पहले स्थान से 45 इंच आगे चलना होता है। कितने इंच चलना होता है आगे, 45 इंच आगे चलना होता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या, ड्रिल के 5 फायदे लिखो। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ड्रिल के 5 फायदे लिखो। नंबर 1, ड्रिल क्या है, अनुशासन की बुनियाद है। नंबर 2, चुस्ती दुरुस्ती और फुर्ती आती है। क्या आती है, चुस्ती दुरुस्ती और फुर्ती आती है। नंबर 3, आदेशों को समयबद्ध तरीके से मानने का अभ्यास होता है। नंबर 4, मिलजुल कर कार्य करने की आदत पड़ती है। टर्न आउट व बेयरिंग ठीक रहता है। नंबर 6, ड्रिल से किसी कंपनी या टुकड़ी के मनोबल का पता चलता है, क्या है, पता लगता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, सावधान पोजीशन में देखने वाली बातें लिखो। सावधान पोजीशन में दिखने वाली बातें लिखो। कौन कौन सी होती हैं सावधान पोजीशन में, शरीर का वजन दोनों पैरों पे होना चाहिए। शरीर का वजन दोनों पैरों पे होना चाहिए। दोनों पैरों की एड़ी मिली व पंजे 30 डिग्री या 6 इंच खुले हुए होने चाहिए। दोनों पैरों की एड़ी मिली हुई व पंजे 30 डिग्री या फिर 6 इंच खुले हुए होने चाहिए। हाथों की आधी मुट्ठी बंद तथा कलाई पेंट की सिलाई के साथ चिपकी हुई होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, चिपकी हुई होनी चाहिए। निगाहें सामने 100 गज की दूरी पर देखती हुई होनी चाहिए तथा शरीर में कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। नंबर 5, गर्दन कॉलर को छूती हुई, कंधों के पीछे तथा छाती बाहर की ओर निकली हुई होनी चाहिए। समझ भाई, छाती बाहर की ओर निकली हुई होनी चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, विश्राम पोजीशन में दिखने वाली बातें लिखो। विश्राम पोजीशन में दिखने वाली बातें लिखो। इसमें क्या होता है, नंबर 1, शरीर का वजन दोनों पैरों पे होना चाहिए। नंबर 2, दोनों पैरों की एड़ी 12 इंच खुली होनी चाहिए। उसमें कितनी थी, 6 इंच, इसमें 12 इंच। सावधान में 6 इंच होती हैं और विश्राम में 12 इंच होती हैं। दोनों पैर, दोनों हाथ दाहिना हाथ बाएं हाथ के पीछे, दोनों हाथ पीछे, दाहिना हाथ बाएं हाथ के ऊपर होना चाहिए। निगाहें सामने देखती हुई तथा शरीर में कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। निगाहें सामने देखती हुई होनी चाहिए और कोई भी हरकत नहीं होनी चाहिए। गर्दन कॉलर को छूती हुई, कंधे पीछे की ओर, छाती बाहर की ओर होनी चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, वर्ड ऑफ कमांड किसे कहते हैं। वर्ड ऑफ कमांड किसे कहते हैं। वर्ड ऑफ कमांड क्या होता है, आते हैं देखते हैं। तो दुरुस्त कार्रवाई कमांडर की आवाज़ के लहजे व आवाज़ पर निर्भर करती है। जिन शब्दों से किसी टुप या कंपनी को कंट्रोल किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ड ऑफ कमांड कहते हैं। आवाज़ में वफादार होना, यानी कि आवाज़ कैसी होनी चाहिए, वफादार होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, सैल्यूट कितने प्रकार के होते हैं। सैल्यूट कितने प्रकार के होते हैं। सैल्यूट 2 प्रकार के होते हैं, खाली हाथ सैल्यूट और हथियार के साथ सैल्यूट। खाली हाथ सैल्यूट कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सामने सैल्यूट, दाएं सैल्यूट और बाएं सैल्यूट। जबकि हथियार के साथ 2 प्रकार के होते हैं, बट सैल्यूट और सलामी शस्त्र। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, ड्रिल किस सन में तथा किसने प्रारंभ की थी।
ड्रिल किस सन में तथा किसने प्रारंभ की थी? तो ड्रिल जनरल डाल ने 1866 ईस्वी में प्रारंभ की थी। किसने की थी? जनरल डाल ने 1866 में आरंभ की थी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? कूच कालम में कब चलते हैं? तो कूच कालम में कब चलते हैं? तो जब कई टुकड़ियों द्वारा वीआईपी को सलामी दी जाती है। जब कई टुकड़ियों द्वारा वीआईपी को सलामी दी जाती है तो हम किस में? कूच कालम में चलते हैं। लाइन तोड़ और विसर्जन में क्या अंतर होता है? लाइन तोड़, क्वेश्चन नंबर 9 में लाइन तोड़ और विसर्जन में क्या अंतर है? तो लाइन तोड़ का क्या अर्थ होता है? कुछ समय का ब्रेक। और जबकि विसर्जन का क्या अर्थ होता है? परेड की समाप्ति। जिस प्रकार हम परेड करते हैं, हमें लंच के लिए या फिर पानी पीने के लिए 5 मिनट का जो ब्रेक दिया जाता है वही हमारा लाइन तोड़ होता है। और विसर्जन जब हम घर जाते हैं उसके लिए हमें परेड की समाप्ति की जाती है, उसी को हम परेड को समाप्ति विसर्जन कहते हैं। प्रश्न नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कौन कौन से वर्ड ऑफ कमांड दाहिने पैर पर दिया जाता है? कौन कौन से वर्ड ऑफ कमांड दाहिने पैर पे दिया जाता है? तो चलते चलते पीछे मुड़ और व बाएं मुड़, ये किस पे दिए जाते हैं? दाहिने पैर पर दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ड ऑफ कमांड की प्रमुख विशेषताएं बताओ। वर्ड ऑफ कमांड की प्रमुख विशेषताएं बताओ। कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? वर्ड ऑफ कमांड की विशेषताएं, नंबर 1, कड़क आवाज़ होनी चाहिए, वफादार आवाज़ होनी चाहिए, प्रभावशाली आवाज़ होनी। कैसी प्रभावशाली? ये नहीं कि आप कमांड कर रहे हैं, आगे से करें, पीछे आवाज़ ही नहीं जा रही। प्रभावशाली आवाज़ होनी चाहिए, तेज आवाज़ होनी चाहिए, शीघ्रता आवाज़, झटके से आवाज़ होनी चाहिए, पेट से आवाज़ निकलनी चाहिए। किससे? पेट से आवाज़ निकलनी चाहिए। ये नहीं कि आप गले से बोल रहे, गला खराब हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। प्रति मिनट चाल के कदम व उनकी लंबाई लिखो। तो प्रति मिनट में धीरे चल में 30 इंच लंबाई होती है कदम की और 70 कदम होते हैं। तेज चल में 30 इंच लंबाई होती है कदम की और 120 कदम चलते हैं। दौड़ के चल में 40 इंच होती है और 180 कदम चलते हैं। तो धीरे चल 30 इंच 70 कदम, तेज चल 30 इंच 120 कदम, दौड़ के चल 40 इंच 180 कदम। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करते हैं। 13 में क्या है? निरीक्षण के समय गार्ड कमांडर द्वारा क्या रिपोर्ट की जाती है? निरीक्षण के समय गार्ड कमांडर द्वारा क्या रिपोर्ट की जाती है? आइए ये भी देखते हैं। गार्ड क्या रिपोर्ट की जाती है? गार्ड सावधान, गार्ड कमांडर वीआईपी के नज़दीक जाएगा, बटालियन का नाम बताएगा, श्रीमान गार्ड निरीक्षण के लिए हाजिर है। कितना बोलेगा? गार्ड सावधान, गार्ड कमांडर वीआईपी के नज़दीक जाएगा, बटालियन का नाम बोलेगा, श्रीमान गार्ड निरीक्षण के लिए हाजिर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। ड्रिल की बुरी आदतें क्या हैं? तो ड्रिल की बुरी आदतें, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो ड्रिल की बुरी आदतें कौन कौन सी हैं? आंखों को घुमाना, पैर को घसीट कर चलना, बिना आदेश हरकत करना, जगह बदलना, ये हमारी कौन सी ड्रिल की बुरी आदतें हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? सही और गलत है। सावधान में आंख की पुतली हिला सकते हैं, गलत। पीछे मुड़ का वर्ड ऑफ कमांड बाएं पैर पर दिया जाता है, ये भी गलत। दाहिने सज में सभी कैडेट हरकत करते हैं, ये भी गलत। सैल्यूट 3 प्रकार के होते हैं, ये भी गलत। विसर्जन का अर्थ परेड की समाप्ति होती है, बिल्कुल सही। निकट लाइन की कार्रवाई
तीनों लाइन हरकत करते हैं, ये तो बहुत ही गलत। तो आज हमने आपसे बात की एनसीसी, आज हमने आपसे बात की एनसीसी ड्रिल पर। तो बस आज हम बस इतनी ही बात करेंगे। कल आपको फिर इसी टाइम से हमारी मुलाकात होगी आपसे। जय हिंद, जय भारत।